जल्दी कर, ट्रेन का टाइम हो रहा है। देख मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, चल जल्दी। मैंने बहुत सोचा माँ, राघव जी को ऐसे अकेले छोड़ के जाने के लिए मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा। तेरा दिमाग खराब हो गया कीर्ति? हैं? उसे तेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे तेरी तो क्या, उसे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी परवरिश ही इस तरीके से हुई है कि वो एक नंबर का मतलबी है। तू ऐसे लड़के पर अपनी जान छिड़क रही है जिसे तेरे जज्बातों की रत्ती भर भी कद्र नहीं है। बेटा, वो दिन रात सिर्फ रीत के प्यार में डूबा रहता है, उसी के नाम की वो माला जपा करता है। वो रीत जिसने बदला लेने के लिए किसी की जान ले ली। ये सब मुजरिमों की टोली है, टोली। और मैं तुझे इस टोली का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनने दूंगी, नहीं। माँ बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं ना, शुभ मुहूर्त, अच्छा शगुन दे के करते हैं, ताकि उनके बच्चों का जीवन खुशहाली के साथ बीते। इसलिए नहीं कि उनके बच्चे किसी गुंडे मवाली के साथ शादी करके अपना जीवन बर्बाद कर दे। अगर तुझमें जरा सी भी अक्ल है ना कीर्ति, तो मेरे साथ चल, और अगर तू नहीं गई तो मैं तेरे साथ जोर जबरदस्ती करूंगी, क्योंकि मैं तुझे तेरी जिंदगी ऐसे त्याग की मूर्ति बने बिताने नहीं दूंगी। चल। माँ प्लीज छोड़िए मेरा हाथ, मैं बच्ची नहीं हूँ। अपना बुरा और भला बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मेरी भलाई राघव जी के साथ देने में ही है। ऐसे वक्त पे माँ, जब राघव जी ने अपना भाई खोया है, उनकी पूरी दुनिया टूट गई है, मैं उनको छोड़ के चली जाऊं? नहीं माँ, मेरी भलाई राघव जी का साथ देने में, उनको संभालने में है, और मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए रीत को। वाह राघव वाह, कमाल का दोगलापन है तुम्हारा। तुम्हें रीत का जुर्म नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा कि उस औरत ने सालों पहले खून किया था उसके पापा का। क्यों है ये औरत इतनी महान तुम्हारे लिए? अगर बुआ जी ने कुछ गलत किया है तो उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन इस वक्त मेरे भाई की लाश यहाँ पड़ी हुई है, और उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप अभी भी अगर कह रहे हैं राघव, जबकि आपके सामने इन्होंने कबूल किया है कि इन्होंने मेरे पापा को मारा है। मैंने कहा ना, बुआ जी ने अगर कुछ किया है तो बुआ जी को किए की सजा मिलेगी, लेकिन इस वक्त तुम्हें सजा मिलना जरूरी है रीत चौधरी। तुमने गलती की है, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम खून के बदले खून नहीं पा सकते, ये न्याय नहीं है। पाप किया है तुमने, पाप। और इंस्पेक्टर, आपके खड़े खड़े देख रहे हैं, अरेस्ट कीजिए इसे। आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, अरेस्ट कीजिए इसे। नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। आप नहीं करोगे तो आपके सीनियर करेंगे। अभी कॉल करता हूं। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छीनने की? आप किसी को फोन नहीं कर सकते राघव, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम सुन रही हो खुद को रीत? तुमने किसी बेगुनाह की जान ली है, तुम्हें इतना सा भी पछतावा नहीं है? हाँ, नहीं है पछतावा, क्योंकि आपकी तरह मेरी आंखों पे और मेरे कान पे पट्टी नहीं बंधी है। मुझे सामने जो होता है वो दिखाई देता है, सब महसूस होता है मुझे। कुछ महसूस नहीं होता तुम्हें रीत, कुछ महसूस नहीं होता। तुम मेरे बेटे की इस तरह जान ना लेती। क्यों किया तुमने रीत ऐसा? क्यों मुझसे मेरा बेटा छीन लिया? है? माना उसमें लाख कमियां थी, लेकिन इस तरह उसे जान से मारना, क्या ये सही था? बोलो रीत, बोलो। अरे अभी तो उसने जिंदगी में कुछ देखा भी नहीं था, सारी जिंदगी पड़ी थी उसकी। शायद वो सुधर जाता, लेकिन तुमने उसे
शारदा की कोख से पैदा होने की इतनी भयानक सजा दी। क्या यही इंसाफ है तुम्हारा? तुम्हारे अपने तो मर के वापस नहीं आने वाले। तुमने मेरे बेटे को मार के मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। पापा, आप लोग अब भी ऐसे खड़े हैं। अरेस्ट कीजिए इसे। हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या ये बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं इसलिए? या पुलिस बिना पैसे के काम नहीं करती? मुजरिम आपके सामने खुद बोल रहा है कि उसने ये खून किया है और आप कह रहे हैं कि अरेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने लाश पड़ी है और आप ये कह रहे हैं, तो अब किस गलती का इंतजार कर रहे हैं आप? चल क्या रहा है? अब रीत को क्या देखे जा रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तो मेरे मरे हुए बेटे का पीछा छोड़ दो। उसके शरीर को गंदा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हट जाओ, मेरे बेटे से दूर हट जाओ। वीरू भैया ने अभी अपनी बॉडी मूव की। क्या? आंटी जी, मैंने अभी देखा। कीर्ति, बावली हो गई है क्या? बेटा, एक माँ की भावनाओं के साथ ऐसे नहीं खेलते। चुप बेटी, चुप। पागल है क्या? माँ, क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आया? हमेशा की तरह एक बार फिर आपने मुझे गलत समझा राघव। या मैं ये कहूं कि आपने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। मैं आपकी बुआ जी की तरह मुजरिम नहीं हूं तो किसी मासूम की जान ले लूं। हाँ, सच बाहर लाने के लिए जान लेने का नाटक जरूर कर सकती, और वही किया था मैंने। और जो सोचा था वो हो भी गया। इन्होंने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि इन्होंने मेरे पापा को मारा है। अब जेल किसे जाना चाहिए राघव? फांसी पे किसे चढ़ना चाहिए? बताइए।